आज हम बात करने वाले हैं हेल्स पैराडाइज सीजन 3 के एपिसोड 2 के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम मांगा से चैप्टर 89, 90 और 91 को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी के इसे शुरू करते हैं। शिनोबी और दोशी ने सागिरी और मे को घेर लिया था। सागिरी उनके अटैक्स को आराम से ब्लॉक कर रही थी। सागिरी सोचती है मैं उनके ताऊ मोमेंट्स को देख सकती हूँ। टेंशन सामा के सामने कुछ भी नहीं है। ये दोषी मे पर हमला नहीं कर रहे और ये शिनोबी मुझ पर हमला नहीं कर रहे क्योंकि मैं एक साइमोन हूँ। लगता है दोनों टीम के लीडर्स ने उन्हें ऑर्डर दिए हैं। जब ही दो दोषी एक घोड़े जैसे क्रिएचर पर सवार होकर सागरी पर हमला शुरू करते हैं, पर जब यूजुरिहा अपने जुत्सु से उन दोनों को आपस में बांध देती है। यूजुरिहा कहती है यूजुरिहा हाँ वो मैं हूँ, उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। वो कहती है मेरे कपड़े फट गए थे और रैन के सैंक्टम में सिर्फ मुझे यही कपड़े मिले, तुमने मुझे मिस किया। सागिरी उसे गले लगा लेती है। हाँ, जब ही यूजुरिहा एक शिनोबी को मार देती है। सागिरी कहती है यूजुरिहा कहती है या तो हम मरेंगे या फिर वो। मैंने यहाँ आते हुए देखा था दोषी और शिनोबी हर किसी पर हमला कर रहे हैं, वो किसी की भी बात नहीं मानेंगे। सागिरी कहती है पर हम सबको साथ में घर जाना था। यूजुरिहा कहती है मुझे तुम्हारे बारे में यही बात अच्छी लगती है, एक लड़की आखिर कितना ग्रीन फ्लैग हो सकती है। सागिरी में से कहती है क्या तुम हमारा साथ दोगी और रायन का ध्यान बटाओगी। पर जब वहाँ पर इशुजू आ जाती है। इशुजू से देखकर काफी खुश थी। थैंक गॉड तुम ठीक हो मेरी प्यारी सागिरी। ये क्या वो केशु की यूजुरिहा है? क्या तुम साथ में काम कर रही हो? सागिरी कहती है ये लंबी कहानी है, हालात ही ऐसे थे कि हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ी। इशुजू यूजुरिहा का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखती है। केशु की यूजुरिहा वो सागिवा कैस्टल में घुसी, इसी की वजह से उसे मौत की सजा मिली थी। खून चोरी झूठ ना जाने उसने कितने जुर्म किए हैं। उसका और साथ मत दो सागिरी, वो औरत एक विलन है। दूसरी तरफ कियोमारू शियोन और नुरुगाई से कहता है। नुरुगाई कितना अजीब नाम है। उस ट्राइब की मेंबर जिसने शोगुन के ऑर्डर्स को नहीं माना, एक ऐसा ट्राइब जिसने शांति को खराब किया। पॉइंट ये है कि तुमने शोगुन की बात नहीं मानी इसलिए तुम एक विलन हो। जिक्का चोबे और तोमा से कहता है आजा चोबे ईओ का शैतान, खून चोरी डकैती पता नहीं कितने और जुर्म, इन्हीं गुनाहों के लिए तुम्हें 100 बार फांसी की सजा मिल सकती है। और तोमा जब से तुम आए थे मुझे ये बात खल रही थी, क्या तुम वही हो जो मैं सोच रहा हूँ। इशुजू कहती है हम इस आइलैंड पर इंसाफ के लिए आए हैं। जो साइमोन मर चुके हैं उनके लिए इंसाफ, मेरे भाई के लिए इंसाफ। इसके लिए मुझे भले एक साइमोन से क्यों ना लड़ना पड़े, पर मैं तुमसे कहती हूँ उस औरत से दूर हो जाओ सागिरी। तामिया और फूची भाग रहे थे। फूची कहता है एक बार हम फ्लड गेट तक पहुंच जाए फिर हम उन भाइयों को भी बुला लेंगे। तामिया कहता है क्यों ना हम उन्हें यहीं छोड़ दें। फूची कहता है नहीं हम उनके लिए वापस आएंगे। पर जब भी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है तामिया गेंतेत्सुसाई, तुमने एक दायमियों के साथ धोखा किया जो कि तुम्हें हमारे देश का दुश्मन बनाता है, एक विलन। वहाँ पर शुगेन आ चुका था। तामिया को गूजबम्स आ जाते हैं। शुगेन कहता है फूची तुम एक साइमोन हो, वो सबसे अच्छा इंसान जिसे मैं जानता हूँ, तो तुम एक क्रिमिनल के साथ क्यों खड़े हो, मेरा जवाब दो फूची। तामिया इमेजिन करता है कि वो शुगेन के ऊपर हमला कर रहा है, पर उसे शुगेन समझ में नहीं आ रहा था। शुगेन कहता है मैं एक और बार पूछूंगा फूची उसके हाथ खुले हुए क्यों हैं। फूची कहता है हम यहाँ पर जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने उसका साथ देने की कसम खाई है। शुगेन कहता है अच्छा ऐसी बात है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर हूँ तो उसका सर काट कर मुझे ज्वाइन कर लो। मेरे मन में हर साइमोन के लिए रिस्पेक्ट है, भले ही वो मेरा सीनियर हो या जूनियर, और मैं खासकर तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ फूची। जो हमने इंसानी शरीर के बारे में बातें की थी मुझे वो समय अभी तक याद है। मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना अच्छा लगता था। फूची कहता है मुझे भी वो अच्छा लगता था, पर मुझे जिंदगी की कीमत का नहीं पता था, पर मुझे पता है। तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए सॉरी शू, पर मुझे नहीं, हमें इस आइलैंड से साथ में जाना होगा। जुर्म और सजा उसके बाद आती है। वो देखता है कि फूची के ब्लेड पर उसका गार्ड नहीं था, उसने उस गार्ड से तामिया का आई पैच बनाया था। शुगेन ये देखकर काफी गुस्से में था। वो कहता है तुमने अपने स्वॉर्ड के गार्ड को उसका आई पैच बना दिया। एक ब्लेड एक योद्धा की जान होता है, एक साइमोन की जान, क्योंकि तुमने अपनी जान किसी और के हाथ में दे दी है अब मुझे। पर जब तामिया कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरा सर इतनी आसानी से कट जाएगा, तुम एग्जीक्यूशनर्स मेरा कुछ नहीं कर सकते। शुगेन तामिया के ऊपर हमला शुरू करता है। पहले अटैक में तामिया शुगेन को पीछे धकेल देता है, पर तामिया ने एक्सपेक्ट किया था कि वो गिरेगा, पर शुगेन नहीं गिरता। एक पल के लिए तामिया को लगता है कि वहाँ पर शुगेन की जगह कोई और है। अगले अटैक में तामिया शुगेन को धकेल नहीं पा रहा था। शुगेन कहता है एक बार एक आदमी था यमादा साइमोन गेंजी, एक दिन वो मेरे पास आया कि उसे लिखना सीखना है। मैंने कहीं से सुना था कि वो एक लड़की को लेटर लिखना चाहता है। ये जानने के बाद भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा और उसकी मदद की। उसका दिमाग ज्यादा तेज नहीं था, उसे एक पूरा साल लग गया ये सीखने में, पर जो चीज उसने सबसे पहली बार लिखी वो उसने मुझे पढ़कर सुनाई। ये मेरे लिए थैंक्स का एक लेटर था, ताकि ये बाकी स्टूडेंट्स को ना पता लगे। उसने मुझे बाजार के बीच में पढ़कर सुनाया था। भले ही वो ऑकवर्ड था, पर उसकी डेडिकेशन असली थी। वो अपने ब्लेड को बिल्कुल ऐसे ही पकड़ता था, मिडल फिंगर से लेकर पिंकी तक। उसकी सभी फिंगर्स काफी सख्त थी।
तामिया को शुगेन की जगह गेंजी दिख रहा था। शुगेन आगे कंटिन्यू करता है, उसके पास सीखने के लिए बहुत कुछ था। वो थोड़ा और नर्म हो सकता था, मुझे उसे ये बात सिखानी थी, पर उस आदमी को यहाँ पर नहीं मरना चाहिए था। मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, बल्कि सभी असाइमोन तुम्हें काटेंगे। शुगेन सभी असाइमोन के स्टाइल कॉपी कर सकता था। शुगेन गेंजी की स्ट्रेंथ के साथ तामिया के ऊपर हमला करता है। शुगेन कहता है गेंजी के पास इतनी पावर थी क्योंकि उसकी उंगलियां सख्त रहती थी। तामिया उसके ऊपर अपने हाथों से हमला करता है, पर शुगेन अपना स्टाइल चेंज करके उसे डोज कर देता है। शुगेन कहता है फ्यूचर में एक पल को देखना ताकि वो परफेक्टली डोज कर सके। यमादा शाइमोन की शो हमेशा काम रहता था और अपने एक्सप्रेशंस को नहीं बदलता था। वो कीशो के स्टाइल से तामिया के ऊपर हमला करता है, फिर वो गेंजी के स्टाइल से हमला करता है। वो उन दोनों को परफेक्टली कॉपी कर रहा था। तामिया की बिल्कुल बुरी हालत थी। तामिया कहता है इसलिए मुझे ब्लेड का रास्ता पसंद है, इसलिए मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता था, पर अब मैं जा रहा हूँ। शुगेन कहता है तुम जैसों के लिए कोई भी दया नहीं है, ये फांसी की सजा है। पर जब भी बीच में फूची आ जाता है, फूची कहता है शू मैं नहीं चाहता कि कोई और मरे, भले इसका मतलब हो कानून के खिलाफ जाना। शुगेन कहता है फूची तुम सच में नहीं बदले। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब शुगेन फूची से पहली बार मिला था। शुगेन कहता है आप जरूर सर फूची हो गए, ये क्या है? फूची कहता है एक औरत की डेड बॉडी है, हमें फीमेल बॉडीज काफी कम मिलते हैं इसलिए मैं इसे डाइसेक्ट कर रहा हूँ। वो मानते हैं कि ऐसे लाशों को उठाना गंदा काम है, पर अगली बार जब वो बीमार पड़ेंगे तो मैं उन्हें दवाई नहीं दूंगा। शुगेन कहता है तो क्या आपको शरीर को काटना बुरा नहीं लगता? फूची कहता है इसमें बुरा किया, ये एक शरीर ही तो है, बिल्कुल मेरी तरह। शुगेन कहता है पर ये बदबू तो सच में काफी बुरी है, अगर मैं आपकी मदद करूं तो क्या आप मुझे दवाई दोगे जब मैं बीमार पड़ूंगा? फूची कहता है हाँ जरूर, पर बीच में मत भागना। प्रेजेंट में शुगेन फूची के ऊपर हमला करता है। शुगेन कहता है तुम आखिर तक सच में बहुत ही अच्छे इंसान थे। फूची अपने नीचे जमीन पर पड़ा था। तामिया बिल्कुल हैरान था। शुगेन कहता है मैं अपने ब्लेड का इस्तेमाल इस दुनिया के लिए करता हूँ। दूसरी तरफ शिजू कहते हैं मुझे शुगेन सामा में पूरा विश्वास है, वो अच्छे और बुरे का भेद नहीं करते। जब उनका कोई अपना मुसीबत में होता है तो वो उसकी जरूर मदद करते हैं, पर जो चीज खराब है वो है कानून। वो कानून जो कुछ को बचाता है तो कुछ को सजा देता है, पर जो धारणाएं है वो बची रहनी चाहिए। गाबिमारू के सामने इवागाकुरे के शिनोबी थे, उन्हें देखकर उसे यूई और चीफ की याद आती है। शिजू कहती है कानून का पालन होना चाहिए, भले उसके लिए किसी को अपने के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। शुगेन रो रहा था। तामिया कहता है क्या तुम पागल हो? शुगेन कहता है नहीं, जो तुमने देखा वो मेरी डिटर्मिनेशन है, इससे अब मैं वापस नहीं जा सकता। विलन मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।